राम सिया ए मूर्ख जिया भज राम सिया ए मूर्ख जिया ऐसन सुंदर दैया पार पार नाम दी बिना भजन के नैया होश पार नाही ऐसन सुंदर दैया पार पार नाम दी बिना भजन के नैया होश पार नाही हर भज राम सिया ऐसन सुंदर दैया बार बार ना मिली बिना भजन के नैया भव से पार ना हिली ऐसन सुंदर दैया बार बार ना मिली बिना भजन के नैया भव से पार ना हिली के आस देखे कैल तू भजनिया जिंदगी के आस देखे कैल तू भजनिया माया के बाजार एक दिन छोड़ जइब दुनिया माया के बाजार एक दिन छोड़ जइब दुनिया अरे जिंदगी के आस देखे कैल तू भजनिया माया के बाजार एक दिन छोड़ी जइब दुनिया छोड़ जइब दुनिया तब राम नाम के दिया ओ राम नाम के दिया पर अपने हिया जीवन पथ पे कबहू नदिया भजन के नैया ऐसन सुंदर दैया बार बार नाही बिना भजन के नैया भव से पार नाही भजे राम सिया ए मूर्ख जिया ऐसन सुंदर दैया बार बार नाही बिना भजन के नैया भव से पार नाही ऐसन सुंदर दैया पार पार नाही बिना भजन के नैया भव से पार नाही ऐसन सुंदर दैया पार पार नाही बिना भजन के नैया भव से पार नाही देखिए कीर्तन के माध्यम से इसीलिए मैं रोज आपको संबोधित करता हूँ नाम जाप से बड़ा कोई भी यज्ञ पूजा अनुष्ठान नहीं है। जो गृहस्थ व्यक्ति दिन भर अपने परिश्रम से अपने परिवार का भरण पोषण करता है गृहस्थ धर्म में उससे बड़ा कोई भी पुण्य नहीं होता। गृहस्थ धर्म जो है वो सभी वर्णों में सबसे उच्च स्थान पे पाला जाता है क्योंकि गृहस्थ धर्म का व्यक्ति ही अपने परिश्रम से धन आदि उपार्जित करके जो अन्य धर्म है उन सबका पालन पोषण करता है।
गृहस्थ धर्म अगर दान देना बंद कर दे तो बड़े बड़े मठ जो आज बने हुए हैं ना, सब देखते देखते धूल दूषित हो जाए। इसलिए गृहस्थ मनुष्य को यह विशेष आरक्षण प्राप्त है कि वह अगर एक बार भी भगवान के नाम का जप कर लिया तो अवश्य में भी उसको अनेकों यज्ञ अनुष्ठान के फल प्राप्त हो जाते हैं। नाम जपत मंगल से दसहु भाय को भाय अनख आलसहु। यह बात सिद्ध हो जाती है इस अजामिल चरित्र से। उसने कोई न भाव था और न ही वो भगवान को बुलाना चाहता था, सिर्फ हमारे भय के डर से उसने नारायण नाम लिया अपने पुत्र के लिए और भगवान के पास पहुंच गए और उसे भय मुक्त कर दिया। इधर जब यमदूतों ने भगवान विष्णु के दूतों से इस प्रकार के वचन सुने तो वहां से वो चले जाते हैं अपने दंडपाणी भगवान यमराज के पास, और जो भी उनके पास था कमंडलू पास छोड़ दिया और कहा कि पहले आप ये बताइए महाराज कि आपके जैसे कितने शासक इस संसार में हैं। कहा कि दूतों क्या बात है। कहा करे हम अजामिल जैसे महापातकी को लेने के लिए गए और वहाँ जैसे ही हम पहुँचे वहाँ भगवान के 4 पार्षद पहुँच गए और उन लोगों ने हमें वहाँ से हटा दिया। कहा आप लोग अजामिल को स्पर्श करने के योग्य नहीं हो। कहा क्या कहा, क्या कहीं अजामिल के मुख से कोई शब्द तो नहीं निकला था। कहा हाँ निकला था। तो कहा क्या। कहा कि उसने अपने पुत्र को अंतिम समय में बुलाया नारायण। जैसे ही नारायण शब्द को सुना है यमराज जी की समाधि लग जाती है और वह मौन हो जाते हैं, आंखें बंद कर लिया। भगवान के इन्हीं 4 चरणों में उनकी समाधि लग जाती है। नम तत्पुरुषात्मने नमः। भगवान के नारायण शब्द का जो पहला अक्षर है वह न है। न सत्पुरुष बोधक है। तत्पुरुष अर्थात वह पुरुष वह पुरुष कौन, विराट स्वरूप वाला, सहस्र रेखा पुलिकर सहस्राक्ष, जो पाताल से लेकर आकाश तक को नापने वाला है। भगवान के पहला जो नारायण शब्द का अर्थ है वह न अर्थात वह पुरुष। दूसरा जो उनका चरण आता है यह अग्नि का बीज मंत्र है। रंग तेजात्मने नमः। अर्थात जैसे अग्नि अच्छे बुरे का पहचान नहीं करती और जो भी पदार्थ आप अग्नि में डालोगे अवश्य में उसे वह क्या करती है, स्वाहा। वैसे ही भगवान के दूसरे चरण का जो महात्मा है र, और वही शब्द राम में जुड़ा है। राम में भी सिर्फ र कहने से ही मनुष्य के इस जन्म की बात छोड़ो, कोटि कोटि जन्मों के अर्जित पापों का स्वाहा समझ हो जाता है। वह सामर्थ्य कहाँ से मिलता है, नारायण के दूसरे चरण से। और तीसरे चरण में आता है यह यन्वायात्मने नमः। यह वायु का बीज मंत्र है। वायु अर्थात प्राण। हर मनुष्य के शरीर में 10 प्रकार की वायु चलती है जो हर व्यक्ति को, हर जीव को जीवन प्रदान करती है। और अर्थात आप यह भी कर सकते हो, जीवन का अधिकार अगर उन्हें मिलता है तो किससे, भगवान के तीसरे चरण यश से प्राप्त होता है। और अंत में फिर वही न शब्द आता है नारायण। ण को भी संस्कृत में न का ही संबोधन प्राप्त होता है। इसलिए वहाँ न अर्थात तत्पुरुष बोधक वही वह पुरुष आता है। अर्थात आप यह सूक्ष्म रूप से समझ लो, जिसके आदि और अंत में भगवान स्थित हो, वह पुरुष स्थित हो, यह संसार बीच में निवास करने वाला हो, वही नारायण है। ऐसे स्वरूप को जब सुना है यमराज जी ने तो उनकी समाधि लग जाती है। दूतों ने उन्हें संबोधित करके फिर से जगाया है कि स्वामी, अरे हमने आपसे प्रश्न किया और आपने मौन होकर इसका कोई जवाब ही नहीं दिया।
यमराज जी मुस्कुराने लगे, कहा कि दूतो यह मेरी ही कमी है और मैंने ही तुम्हें कभी इसके विषय में नहीं बताया, सावधान हो तो सुनो। अरे अजामिल क्या, अजामिल से बड़ा भी कोई पाप की हो, अगर अंत समय में वह भगवान के किसी भी पवित्र नाम का अगर उच्चारण कर लेता है तो वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आप लोगों को वहाँ नहीं जाना है। कहाँ जाना है? जो अपनी जीवा पर कभी भी भगवान के नाम का गुणगान न किया हो, जिसने कभी देव दर्शन आदि न किए हो, तीर्थों का स्पर्श न किया हो, ब्राह्मणों का गुरुओं का सम्मान न किया हो, ऐसे व्यक्तियों को भी तुम लोग पकड़ के लाना। यमराज के दूतों ने निवेदन किया कि भगवान यह परम रहस्य और कौन कौन जानते हैं, बड़ी कृपा होगी अगर आप इसे हमें भी बता देंगे। यमराज ने कहा कि ठीक है, सावधान होकर सुनो। कहा कि इस रहस्य को 12 लोग जानते हैं जो भगवान के 12 महाभट्ट कहे गए हैं। गिनाना शुरू किया। स्वयंभू नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलवैयास गिरवयो। कहा कि पहले तो स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी, दूसरे नंबर पर शंभु भगवान शिव और तीसरे नंबर पर नारद जी को यह कृपा प्राप्त है। फिर कुमार जो सनत कुमार के रूप में 4 अवतार लिए हैं वह भागवत स्वरूप हैं और उनको भी यह रहस्य मालूम है। कपिल मुनि जी को, मनु महाराज को, प्रहलाद को, जनक जी को, भीष्म को, बलि को, व्यास जी को भी यह रहस्य मालूम है। और अंत में कहा कि दूतों यह 12वां नंबर मेरा है, मैं भी से जानता हूँ। देखो, कोई श्रेष्ठ पुरुष अगर अपने गुणों की व्याख्या करना चाहे, अगर उससे श्रेष्ठमान कोई व्यक्ति है तो पहले उनके गुणों की व्याख्या करता है, लेकिन कलयुग में ठीक उल्टा होता है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी गुणों की व्याख्या होगी, अगर उसमें कुछ गुण उसमें भी है तो वह सबसे पहला अपना ही नाम लेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, यह अपराध है। 32 प्रकार के सेवा अपराध माने गए हैं जिसमें यह अपराध भी गिना जाता है। और स्कंद 18 में, स्कंद 6 में 8वें अध्याय में यह 32 प्रकार के अपराधों के बारे में जाना जा सकता है। कहा कि दूतों 12वां नंबर मेरा है और मैं भी इस रहस्य को जानता हूँ। अब लोग तुम सावधान होकर सुनो, अब कभी भी ऐसी जगह मत जाना जहाँ पर भगवान के नाम की गुणगान हो। सुखदेव जी ने कहा कि राजन परीक्षित, प्रिय परीक्षित, यह इतिहास परम गोपनीय अत्यंत रहस्यमय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान शंभु के शिष्य अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय जब मैं उनके पास गया था तो मुझ पर प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे यह सुनाया था और इसे आज मैंने तुम्हें सुनाया है। जो भी मनुष्य से सुनेगा अवश्य में ही वह भगवान की माया से परे हो जाएगा। अच्युतम केशवम राम नारायण